मंगेश एनकाउंटर के मामले में मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। बाईं आंख के ऊपर चोट के निशान मिले हैं, सिर में दाहिनी तरफ चोट के निशान भी पाए गए हैं। बाईं हाथ की कोहनी पर भी चोट के निशान है। नाक और कान में जमा हुआ था खून। मंगेश के सिर में गोली के निशान मिले हैं, गले पर भी चोट के निशान मिले हैं। मंगेश के एनकाउंटर पर दरअसल सवाल उठाए गए थे, बवाल हुआ था। सपा ने एनकाउंटर को बताया था फर्जी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ रही है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सर में दाहिनी तरफ चोट के निशान भी है। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर के मामले पर जबरदस्त सियासत हुई थी, और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो सामने आई। ये रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहां पर चोट के निशान है ये बताने की कोशिश इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में की गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। दरअसल मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठाए गए थे, विपक्ष ने जबरदस्त हमला बोला था, लेकिन अब डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। बाईं आंख के ऊपर चोट के निशान है, सिर में दाहिनी तरफ चोट का निशान है, बाएं हाथ की कोहनी पर भी चोट के निशान है, नाक कान में जमा हुआ था खून, यह भी कहा जा रहा है। तुषार हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। तुषार, ये जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या एनकाउंटर के वक्त, एनकाउंटर के बाद नाक और कान में खून जम सकता है, बाएं हाथ की कोहनी पर चोट के निशान आ सकते हैं, और सिर में दाहिनी तरफ चोट के निशान बताए गए, ये क्या इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, चोट के निशान अगर बात करें तो जिस तरह से जब इनकाउंटर होता है तो जो जिसका इनकाउंटर होता है वो जब जमीन पे गिरता है तो भी चोट के निशान लगते हैं, चोट आ सकती है उसमें। दूसरी तरफ आंख, कान और नाक में खून के थक्के जम जाते हैं, क्योंकि जब उसकी मौत होती है तो गोली से, शॉट डेड जब होता है आदमी तो उसकी गोली से जब मौत होती है तो उसके कान में, नाक में, यहाँ तक कि आंखों में भी खून के निशान दिखने लगते हैं साफ तौर पे। इसके अलावा आपको बताऊं तो सर में भी गोली के निशान मंगेश यादव के मिले। हाँ, ये जरूर है कि ये नहीं अभी तक क्लियर हो पाया है कि ये नज़दीक से मारी गई है कि दूर से मारी गई है, क्योंकि ना ही अभी तक सर में ब्लैकनिंग और टोटनिंग दिखी है। अगर जब तक ये नहीं दिखता है तब तक ये नहीं बताया जा सकता है कि नज़दीक से मारी गई है या दूर से मारी गई है। हाँ, ये जरूर है कि एक बात साफ है कि गोली नज़दीक से उसको नहीं मारी गई है मंगेश यादव को। तो ये साफ हो चुका है कि इनकाउंटर पूरी तरह से सही था, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर है कि कोहनी में, बाईं तरफ कोहनी में चोट लगा है। जब आदमी का इनकाउंटर होता है तो वो गिरता है जमीन पर, तो उस पर चोट लगते हैं। चोट शरीर के कई पार्ट में लग सकते हैं, यही नहीं है कि सिर्फ कोहनी में लगेंगे, चेहरे पर भी लगेंगे, क्योंकि किस तरह से वो गिरता है, या वो चेहरे के बल गिरता है, सर के भी बल गिरेगा तो भी चोट के निशान रहेंगे, घुटने के बल गिरेगा तो घुटने और पंजे में भी चोट के निशान रहते हैं। तो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ठीक ऐसा ही है, पंजे में भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं और हाथ में भी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कानों में, तो जब गोली लगती है तो कानों में भी खून के थक्के जमते हैं, तो वो भी खून जमा हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। इसके अलावा नाक से खून बाहर आया हुआ है, आंखों में भी खून के निशान है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो सिर का ये फॉरहेड का हिस्सा है, इस पर भी चोट के निशान साफ तौर पे, भौं जिसको कहते हैं यहाँ पे, इस पर भी साफ तौर पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इस चोट के निशान है। तो ये गिरने से चोट के निशान लगे हैं कि जब गोली लगी थी मंगेश यादव को तो वो जमीन में गिरा और उसकी वजह से ये चोट के निशान लगे हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मंगेश यादव के इनकाउंटर की सारी परत दर परत उसने खोल दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि कैसे इनकाउंटर हुआ, कहां कहां चोट लगा और किस तरीके से इनकाउंटर किया गया। ब्लैकनिंग नहीं मिली है, यानी कि साफ है कि ब्लैकनिंग तब आती है जब किसी को भी नजदीक से सटाकर गोली मारी जाती है तो ब्लैकनिंग दिखती है, वो अभी तक नहीं मिली है। तो इसका मतलब साफ है कि सटाकर गोली नहीं मारी गई है। टोटनिंग भी दिखती है जब अगर सटा के गोली मारी जाए तो वो भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है, तो यानी कि सटाकर गोली नहीं मारी गई है। जी तुषार, ये बताइए कि क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि ये घटना के वक्त ही चोट लगी है, जो सर पे चोट के निशान बताए जा रहे हैं, कोहनी में चोट के निशान बताए जा रहे हैं, क्या ये बाइक से गिरने वाला निशान है या कुछ और, किसी और तरह का निशान है? क्या ये क्लेरिफाई किया गया है? देखिए, ये क्लियरफाई नहीं किया गया है कि कब चोट लगी। हाँ, ये जरूर है कि चोट कहां कहां लगी है, और जिस तरह से जब इनकाउंटर होता है तो उसका भी एक रिक्रिएशन किया जाता है, तो उसमें साफ तौर पे है कि जब गोली लगी, पीछे से गोली मारी गई तो कब चोट वो जमीन पर कैसे गिरा होगा
तो कहाँ कहाँ चोट, जब भी आदमी को गोली लगती है तो वो जमीन पर गिरता है तो निश्चित तौर पे वो अपना हाथ लगाता है या जमीन पर गिरता है तो उसके कोहनी में चोट लगती है। तो वैसे ही ठीक मतलब रगड़ के निशान है, उसमें हाथों में रगड़ के निशान दिखाए गए, चोट के साथ साथ हाथों में और पैर में रगड़ के निशान, यानी कि गिरने से जो पैरों को छिल जाता है जिसको कहा जाता है, तो वैसे निशान इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिख रहे हैं। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए तुषार आपका। तो मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और उसे कहां पर चोट लगी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। विपक्ष ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था।